आपका फोन बीच में आ जाए तो काट देना। सवाल भारत के न्यूज चैनल पर मैं अजय गेरा। हम लोग हैं दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार रणबीर तंवर जी हमारे साथ हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। क्या लगता है सर आपको, बीजेपी आपकी टिकट कंफर्म करके चल रही है? मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं पूरे विश्वास के साथ पार्टी को जिम्मेदारी के साथ विश्वास दिलाता हूं कि अगर पार्टी फैसला इस प्रकार का कोई लेती है तो भारतीय जनता पार्टी 100% छतरपुर विधानसभा से जीत करके जाएगी। और रही बात उम्मीदवार की, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कमल का फूल है। जो कमल के फूल को लेकर के आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। चलिए सर, कमल का फूल कैंडिडेट है आप, एक जो है ना जुझारू और लगातार एक्टिव रहने वाले कार्यकर्ता तो हैं। आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमने तो पानी सस्ता कर दिया, बिजली सस्ती कर दी, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, अब सर खाना ही नहीं बचा दूसरे लोगों के लिए। क्या है इन कहानी में? 2015 के विधानसभा के चुनाव में दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की जनता को गुमराह करके गद्दी पे बैठ गया। जैसे ही उसने 14 फरवरी 2015 को शपथ ली, शपथ लेने के तुरंत बाद वो कहने लगा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे काम नहीं करने देता। अच्छा। लगातार उसने 4 साल दिल्ली की जनता को इस प्रकार से गुमराह किया और पागल बनाता रहा। अच्छा। 4 साल के बाद किसी समझदार व्यक्ति ने उसको समझाया कि मोदी जी का नाम न ले, नहीं तो तू मर जाएगा। अच्छा। फिर 6 महीने उसने स्टार्ट किया कि मुझे दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुझे काम नहीं करने देता। अच्छा। 8 महीने 6 महीने वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए कहने लगा। अब उसको पिछले 3 महीने से 4 महीने से लेफ्टिनेंट गवर्नर भी काम करने दे रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काम करने दे रहे हैं। रही बात फ्री की, जो आप फ्री की सवाल कर रहे हैं, उसने 200 यूनिट तक बिजली फ्री की है। पानी पहले ही ऑलरेडी फ्री था, वो पहले भी कोई पैसे नहीं लगते थे, जहां लगते थे वहां आज भी लगते हैं। ओके। रही बात बसों में टिकट की, जो लेडीज महिलाओं के लिए उन्होंने फ्री किए टिकट, ये सब पैसा दिल्ली की जनता का है। इनका लोड दिल्ली की जनता के ऊपर किसी ना किसी रूप में पड़ने वाला है। मैं तो आपके इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो वो दे रहा है, बिजली दे रहा है आप ले लो, टिकट फ्री कर रहा है आप यात्रा कर लो, बुजुर्गों को यात्रा करा रहा उसको भी कर लो, पानी के भी बिल नहीं आ रहे उसको भी इस्तेमाल कर लो, क्योंकि ये पैसा सारा का सारा आप लोगों का है। इसने 5 साल का मतलब होता है 60 महीने, 56-57 महीने इसने मजे उड़ाए। अब 2-3 महीने दिल्ली की जनता को अगर किसी ना किसी रूप में वो दे रहा है तो 2-3 महीने आप ले लो, वोट भारतीय जनता पार्टी को दे देना। ओके। तो सर देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हम फ्री नहीं कर रहे हैं, हमने तो आज की डेट में पूरे इंडिया के अंदर सारी की गवर्नमेंट को आप देख लो, हमारी ही सिर्फ गवर्नमेंट है जो फायदे में चल रही है। फिर ये दावा जो है आपका फेल नहीं हो जाता कहीं? ये सब बेकार की बात है। आप डीटीसी के जो कंडक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए, आप उनको पूछ करके देखिए, 4-4, 5-5 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है, रो रहे हैं, उनके परिवारों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, खाने का राशन नहीं है उन कंडक्टरों के घरों में। और टिकट पिछले, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, पूरे देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने 27 करोड़ देश में परिवार है, 10 करोड़ परिवारों के लिए आयुष्मान योजना लॉन्च की, जिसके तहत 5 लाख रुपए एक परिवार का इंश्योरेंस क्लेम भारत की सरकार देगी। और जिन जिन राज्यों ने, जिन जिन स्टेटों ने उस योजना का लॉन्च अपने राज्य में किया, लाभ उठाया, उन राज्यों में आज सैकड़ों हजारों परिवारों ने उस योजना का लाभ उठाया। उसका लाभ है कि 5 लाख रुपए आप किसी भी बड़ी बीमारी में, छोटी हो या बड़ी, प्राइवेट किसी, अपोलो हॉस्पिटल हो, फोर्टिस हो, मैक्स हो, मेदांता हो, ऐसे बड़े हॉस्पिटलों में आप इलाज करा सकते हैं। इस निकम्मे और भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने वो योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी, क्योंकि दिल्ली, वो क्रेडिट केंद्र सरकार न ले जाए, जबकि दिल्ली की जनता उससे अछूती रही। तो दिल्ली की जनता को ये सोचना चाहिए कि 5 लाख रुपए की योजना केंद्र की दिल्ली में लागू होती तो इसके बाप का क्या जा रहा था। हमारे बराबर में ही राज्य है पंजाब,
वहां पे कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो उसको लागू होने दे रहा है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो मोदी जी काम करने से नहीं रोक रहे, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को मोदी जी काम करने से रोक रहे हैं। तो ये सिर्फ उसकी एक सोच है, वो एक विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। वो एक आंदोलन से निकल के दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके गद्दी पे बैठ गया। दिल्ली की जनता ने 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे, 2017 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए, और तीनों दिल्ली नगर निगम की चुनाव में ईस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, उसको मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जीती। इस बात में कितना दम है कि पूरे ऑल इंडिया की गवर्नमेंट में से सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट है जो प्रॉफिट में चल रही है? हमारा ये क्वेश्चन था। ये सब बेकार की बात है, कोई प्रॉफिट में नहीं चल रही। अगर उसके पास कोई ऐसे दस्तावेज है कि भाई हमारी सरकार दिल्ली की, तो वो बैठे डिबेट में आए, अपने लोकल एमएलए को भेजे। मैं लोकल एमएलए हमारे छतरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मेरे सामने बैठे और बताए कि कितने फायदे में चल रही है, हम जवाब देंगे। चलिए, जनता ने डिसाइड करना है, ये देखना है कि रणबीर तंवर जी ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं चल रही है दिल्ली की गवर्नमेंट। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, स्कूल का जो मुद्दा है पूरा गर्म किया हुआ है। पूरे इंडिया में ये लोग टिकाकर यही बात बोलते हैं कि स्कूलों को हमने स्वर्ग बना दिया, बच्चों की एजुकेशन पता नहीं कैसी कर दी, नुक्कड़ पर जो है ना वो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बना दिए, गरीबों का दुनिया भर का भला कर दिया, झुग्गी झोपड़ी वालों का भला कर दिया। सर, इतना ही भला कर दिया तो आप लोग कहां बचे? ये सब बेकार की बातें हैं। जब 2015 के विधानसभा के चुनाव में इसने प्रचार में कहा था कि हम 500 नए स्कूल दिल्ली के अंदर बनाएंगे। 500 स्कूलों को अगर दिल्ली में 70 विधानसभा आप डिवाइड करो तो 7 स्कूल आते हैं एक विधानसभा के हिस्से में, मोटा मोटी 7 स्कूल। छतरपुर विधानसभा देहात का क्षेत्र है, हमारी विधानसभा 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। महरौली से लेकर गुड़गांव टू फरीदाबाद रोड तक हरियाणा के बॉर्डर से टच है। आप हमारी विधानसभा में एक भी स्कूल ऐसा बता दीजिए जो दिल्ली की सरकार ने, लोकल एमएलए ने नया स्कूल बनाया हो। दिल्ली के स्कूलों की बिल्डिंग पिछले 30 साल से, 25 साल से, 35 साल से जर्जर हो रखी थी। उनके प्लास्टर नहीं थे, उनके दरवाजों में दीमक लग गई थी। उनको रिपेयर कराने से, कोई नया 4 कमरे बनाने से स्कूल नया नहीं बनता है। स्कूल नया बनता है कि आप ग्राम सभा की जमीन अलॉट कीजिए, उसमें नया बिल्डिंग बनाइए और उसके अंदर नए बच्चों का नए तरीके से एडमिशन कीजिए। आप स्कूल में जाकर के देखिए, एक एक क्लास के 7-7, 8-8 सेक्शन है, एक एक क्लास के अंदर 85-85, 90-90 बच्चे हैं। ये स्कूलों में सुधार है। अब वो कहता है कि दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ती जा रही है। दिल्ली मिनी इंडिया के रूप में देखा जाता है, पहचाना जाता है। और दिल्ली के जितने प्राइवेट स्कूल हैं, पहले पेरेंट्स उसमें जाते, लेकिन साधनों की कमी होने के कारण, प्राइवेट स्कूल कम होने के कारण आज फिर वो जब एडमिशन नहीं हो पाते तो सरकारी स्कूलों में स्वाभाविक वो आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने एजुकेशन के मामले में कोई सुधार किया है। ये भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और दिल्ली की जनता इस चीज को समझ रही है। और इसके मुख्यमंत्री बनने के बाद, इनके एमएलए चुने जाने के बाद दिल्ली के अंदर 2 चुनाव हो चुके हैं, नगर निगम के भी और लोकसभा के भी। दोनों में उनको मुंह की खानी पड़ी है, और लोकसभा के चुनाव में 30 नंबर पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में रही है। मेरा दावा है कि दिल्ली के अंदर इस बार भी विधानसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता चुप है, साइलेंट है, चुनाव का इंतजार कर रही है, और इसको दिखा देगी कि कितने भ्रष्ट और मुख्यमंत्री के रूप में आपने दिल्ली को लूटा है। बीजेपी के प्रबल दावेदार रणबीर तंवर जी का ये एक जबरदस्त दावा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, स्कूलों के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। आप लोगों ने डिसाइड करना है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। सर, आप तो उनके सारे दावे फेल कर दिया आपने। वो लोग जितना बोल रहे हैं आप कह रहे हो सब खत्म है। कितने कुछ तो किया होगा 5 सालों में उन्होंने। हाँ, 5 सालों में उन्होंने दिल्ली की जनता को पागल बनाया है। दिल्ली की जनता के बीच में जो उनके मेन काम थे उनमें भी वो फेलियर रहे। मैं अपने छतरपुर विधानसभा की बात करूं, छतरपुर विधानसभा के अंदर 18-19 गांव हैं, 26-27 अनऑथराइज कॉलोनियां हैं। आप अनऑथराइज कॉलोनियों में जाकर के देखिए, छतरपुर एक्सटेंशन, छतरपुर इंक्लेव, सैदुल्ला जाब में, आया नगर में, घिटोरनी में, फतेहपुर में, आप कितना बुरा हाल है, लोग पैदल नहीं निकल सकते। पानी की निकासी के मामले में वो फेलियर है। मेरा दावा है कि आप लोकल एमएलए को बैठा लीजिए छतरपुर विधानसभा में, इसने अगर 200 फुट पाइप सीवर लाइन का डाला हो, 200 फुट पाइप भी,
मैं लोकल एमएलए मेरे सामने बैठ जाए और ये बता दे कि छतरपुर विधानसभा के इस पॉकेट में 200 फुट सीवर लाइन पाइपलाइन उन्होंने डाली अपने माध्यम से, सब बेकार की बातें। दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके रखा और गद्दी पे बैठ गया और दिल्ली को दबा के लूटा है। और बिजली के मामले में भी वो फेलियर रहे, बहाना लगा देते हैं कि बीएससीएस के पास लोड नहीं है, लोग धक्के खा रहे हैं, मीटर नहीं लग रहे लोगों के छतरपुर के अंदर। आज हजारों केस हमारे छतरपुर विधानसभा के अंदर ऐसे हैं जो लोग पड़ोसी से लेकर के 20-20, 25-25 पर यूनिट चार्ज पड़ोसियों को दे रहे हैं और कमर्शियल बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं मीटर लान लगने की वजह से। दावा करते हैं कि बिजली हमने पूरी दी है। सीधी सी बात है, जितने बड़े गुब्बारे जो आम आदमी पार्टी के हमारे जो लीडर है फैला रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी जो बता रहे हैं कि इतना बड़ा गुब्बारा है, उसकी बिल्कुल सीधे सीधे हवा निकाल रहे हैं रणबीर तंवर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। मान लिया सर, आपके हिसाब से मान ले, काम तो उन्होंने किया ही नहीं, बेवकूफ बनाया। आप क्या समझते हैं, क्या इस क्षेत्र की जरूरतें हैं? आपको मौका मिला तो क्या करने वाले हैं आप? देखिए, छतरपुर विधानसभा देहात का क्षेत्र है, जैसे मैंने पहले बताया। हमारी विधानसभा के अंदर 2,20,000 वोट हैं, 5 से 6 लाख के करीब आबादी रहती है। हमारी विधानसभा से सबसे नजदीक अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल बड़ा पड़ता है तो एम्स पड़ता है, और एम्स यहाँ से कम भी 22-23 किलोमीटर पड़ता है। और 22-23 किलोमीटर की दूरी तक किसी पेशेंट को आप ले जाए और इतनी ट्रैफिक के अंदर, तो कोई भी घटना घट सकती है। मैं ये दावा, ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि भाई दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तालमेल होगा, दिल्ली का डेवलपमेंट होगा और छतरपुर विधानसभा के अंदर एक बड़ी दिल्ली की हॉस्पिटल का निर्माण हम कराएंगे, जिससे कि लोगों की समस्याओं का निवारण हो, लोग स्वास्थ्य के मामले में उस हॉस्पिटल में जा सके और लोगों का प्रॉपर इलाज हो सके। ये थे रणबीर तंवर जी, जो कि विधानसभा छतरपुर से प्रबल दावेदार है और इनका तो सीधा सीधा कहना है आम आदमी पार्टी भ्रम फैला रही है और इन्होंने अपना ब्लूप्रिंट बताया कि किस तरीके से वो काम करने वाले हैं। फैसला आप लोगों ने करना है कि भ्रम कौन फैला रहा है और सच्चाई किसके दावों में है। दिल्ली के अगले दबंग कौन होने वाले हैं, हमारे साथ सवाल भारत के पर जरूर बताइएगा अपनी राय भी। मैं अजय गेरा, इस वीडियो को पूरा टिकाकर शेयर करिए और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसके दावों में कितना दम है। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, बहुत बहुत धन्यवाद।